इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और ये आजकल ट्रेंड में क्यों है? ये हम लोगों के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट हम तो इसे सदियों से करते आ रहे हैं और हमारा इंडियन लिटरेचर ही है जिसने सबसे पहले इसके बारे में बात किया है। पर यह तो हमारी फितरत में ही है कि जब तक किसी चीज पे इंपोर्टेड होने का टैग नहीं लगा होता हम उसकी कदर नहीं करते हैं। सो लेट्स स्केप द कस्टम ड्यूटी एंड डिस्कस इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं या फिर ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेल रिसर्च एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू डू सो। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी डाइट का प्रकार नहीं है, यह आपके ईटिंग पीरियड और फास्टिंग पीरियड की साइकिल को बैलेंस करने का तरीका है, जिसमें सबसे पहला है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसमें आप या तो 16 घंटे फास्ट रख के 8 घंटे की विंडो में खाते हैं या फिर 14:10 के रेशो में रखते हैं, जिसमें 14 घंटे आप भूखे रहते हैं और 10 घंटे के पीरियड में खाते हैं। दूसरा मेथड है ट्वाइस ए वीक मेथड, जिसमें आप हफ्ते में 2 दिन के लिए फास्ट करते हैं। तीसरा मेथड इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग मेथड, जिसमें आप एक दिन खाते पीते हैं और दूसरे दिन आप फास्ट पर रहते हैं। चौथा 24 आवर्स फास्टिंग मेथड, इसमें आप पूरे 24 घंटे के लिए कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। इसको यूजुअली हफ्ते में एक बार किया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है इसको समझने के लिए हमें हमारी बॉडी में हार्मोन के साइकिल्स को समझना होगा। जब हम उठते हैं तो इंसुलिन भी हमारे साथ जाग जाता है और जैसे जैसे हम सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पहुंचते हैं तो इंसुलिन का लेवल भी अपनी पीक पे रहता है, जो धीरे धीरे शाम होते होते डाई डाउन कर जाता है। और जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तब ग्रोथ हार्मोन बढ़ना शुरू होता है, जो कि बॉडी में रिपेयर का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में बिल्डिंग का काम करता है और ग्रोथ हार्मोन बॉडी में रिपेयर का काम करता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का हार्मोन का पीक बहुत ज़्यादा ना हो। जब भी हम खाते हैं, स्पेशली ग्लूकोज रिच फूड या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, उसके बाद से बॉडी में ग्लूकोज का स्पाइक आता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में इंसुलिन को भी उसको मेटाबोलाइज करने के लिए लेवल बढ़ता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन भी शुरू हो जाता है। इंसुलिन का पीक जितना शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, मतलब अगर हम खाना जितना कम से कम खाने का विंडो रखेंगे उतना हमारे लिए हेल्दी है, उतने लंबे समय के लिए ग्रोथ हार्मोन अपना काम कर पाएगा, जो कि बॉडी रिपेयर में हमारी मदद करता है। अगर हम फास्टिंग पीरियड के अंदर भी कुछ भी खाते हैं जिसे ग्रोथ हार्मोन का लेवल डाई डाउन हो जाता है एंड रिपेयर का काम रुक जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को आसानी से अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम सब फास्टिंग के बेनिफिट्स को समझते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते क्योंकि हम इसको कैसे कर पाएंगे उस राइट टेक्निक को समझते ही नहीं है। इसको करने की सबसे बड़ी बाधा जिस चीज से होती है वो है क्रेविंग। अगर हमें खाने की क्रेविंग बनी रहेगी तो हम कभी भी इस चीज को अमल में नहीं ला पाएंगे। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले पहला जो फेज रहता है दैट इज प्री कंडीशनिंग। इसमें हमें हमारी बॉडी को प्री कंडीशन करना होगा कि हमें एक लिमिटेड आवर के बाद में नहीं खाना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें शुगर और प्रोसेस्ड फूड को हमारी डाइट से अवॉइड करना होगा। शुगर और प्रोसेस्ड फूड हमारी फूड की क्रेविंग को बढ़ाता है, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब दूसरा स्टेप आता है कि हमें अपना फास्टिंग पीरियड और ईटिंग पीरियड की विंडो को कैलकुलेट करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ईटिंग विंडो क्या है और फास्टिंग विंडो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठ के 7 बजे चाय लेते हैं तो आपका ईटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है 7 बजे से, और अगर आप रात को सोने से पहले लगभग 10 बजे एक दूध का गिलास लेके सोते हैं तो आपका ईटिंग पीरियड खत्म होता है रात को 10 बजे। इसका मतलब आपका ईटिंग विंडो हुआ सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे, विच इज इक्विवेलेंट टू 15 आवर्स। और इसी के साथ आपका फास्टिंग पीरियड हुआ 24 - 15 इक्विवेलेंट टू 9 आवर्स। तो आपको यह कोशिश करना है कि आप अपना ईटिंग पीरियड घटा के 12 घंटे तक लेके आएं और फास्टिंग पीरियड को बढ़ा के 12 घंटे तक लेके जाएं। आप अपने फास्टिंग पीरियड के अंदर खाली पानी को छोड़ के कुछ भी नहीं ले सकते, और अगर आप पानी को भी नहीं लेते हैं तब आपका यह कहलाता है ड्राई फास्टिंग। अकॉर्डिंग टू पब्लिश्ड रिसेंट स्टडी, ड्राई फास्टिंग, जिसको हम विदाउट वाटर करते हैं, हैज मोर हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ऑन आवर बॉडी कंपेयर टू वेट फास्टिंग विच वी डू विद वाटर। जब हम अपना फास्टिंग विंडो एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो हमें एक दिन में ही 16 घंटे फास्ट की दौर पे नहीं जाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हम बहुत ज़्यादा
डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हम 16 घंटे पहले दिन से ही करेंगे और सिर्फ 8 घंटे ही खाएंगे। ऐसे लोगों में डिजीनेस आना, कमजोरी आना, बहुत ज़्यादा फूड का क्रेविंग होना या कभी कभी गैस होकर सरदर्द होना जैसी समस्या आती है और इसी वजह से उन लोगों का प्रोग्राम से ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फास्टिंग साइकिल को समझना है और उसे आधे आधे घंटे ही हर दिन बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी इसको ढंग से अडेप्ट कर पाए। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से रोकता है वो है आपकी अनहेल्दी फूड हैबिट्स। जब आप ज़्यादा शुगर का कंजप्शन करते हैं या फिर ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये शुगर और प्रोसेस्ड फूड आपकी बॉडी में एक शुगर स्पाइक को जन्म देते हैं और जिसकी वजह से आपको बार बार फूड की क्रेविंग होती है। जितना ज़्यादा बड़ा पीक होगा उतनी जल्दी वो सेटल हो जाएगा पीक और उतनी ही जल्दी आपको दोबारा भूख लगेगी। इसीलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट का पार्ट बढ़ाना है जिसकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होती है, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगेगा और आपको दोबारा भूख जल्दी नहीं लगेगी और आप ये प्रोसेस और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में लंबे समय के लिए अमल में ला पाएंगे। पांचवा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको अमल में लाने के लिए, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट। एज वी ऑल नो, कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। आपने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किया पर एक हफ्ते के बाद ही छोड़ दिया, उससे बहुत बहुत बेहतर यह है कि आप थोड़ा कम स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करें पर उसको लंबे समय के लिए करें। आप में इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर पाएं रादर देन हंगर कंट्रोल्स यू। और दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और मिसकंसेप्शन पे भी पर्दा हटाना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ वजन को कम कर लेंगे तब हम हेल्दी हो जाएंगे, पर यह सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हेल्दी होके वजन कम किया जा सकता है, वजन कम करके हेल्दी होना बहुत मुश्किल है। एक स्टडी के हिसाब से बिंज वॉचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिंज ईटिंग। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम रखते हैं, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग बाय 39%। पोस्ट डिनर स्नैक इज वन थिंग जो अनहेल्दी भी होता है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसकी वजह से हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिसे हमें स्ट्रिक्टली अपनी डाइट से अवॉइड करना है। जब जिस चीज के बारे में बहुत बात होने लगती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे मिथ्स भी पर्कोलेट होने लगते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में जो जो मिथ्स एसोसिएट हुए हैं। तो जो मोस्ट कॉमन मिथ जो लोग मुझसे पूछते हैं, क्या डॉक्टर साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं? तो दोस्तों, ऐसा सोचना बिल्कुल सही नहीं है। जब हम खा रहे होते हैं उस पीरियड में हम जितना भी खाते हैं वो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए सफिशिएंट होता है। ज़्यादातर इन केसेस में हमें जिस चीज़ की कमी होती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी। वो हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में पहले ही ऑलरेडी स्टोर्ड है। इस वजह से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती है। उसके अलावा मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है? वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल पे होते हैं तो हमारी बॉडी एक्सेस वेट को लूज कर देती है, जिससे हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सशक्त हो जाता है। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मिथ स्पेशली यंगस्टर्स में रहता है कि मैं अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा तो इससे मेरा मसल मास कम हो जाएगा या फिर मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मसल मास को मेंटेन करने के लिए डिपेंड करता है कि आप प्रोटीन कितना खा रहे हैं, जो कि आपकी डाइट में 0.8 to 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए। अगर आप इतना प्रोटीन दिन में ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। या तो वो आप शॉर्ट स्पैन में लीजिए, जो कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में शॉर्ट स्पैन में खाते हैं, या फिर इसको आप पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके 24 आवर्स पे लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग फास्टिंग को केवल वेट लॉस के साथ एसोसिएट करते हैं, पर ऐसा सोचना फास्टिंग के इफेक्ट को बहुत कमतर करके आंकना है। फास्टिंग एक बॉडी की सर्विसिंग प्रोसेस है। जैसे कोई भी व्हीकल हम रेगुलर सर्विस इसीलिए कराते हैं कि उससे उसकी एवरेज तो बढ़ती ही है, बल्कि उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है, उससे ड्राइव एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाता है और भी उसमें व्हीकल में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फास्टिंग भी बॉडी में उसी तरीके का काम करती है। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो आपकी बॉडी में फायदे होते हैं उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इंक्रीज योर मेंटल हेल्थ। उसके अलावा ये बॉडी के हार्मोनल साइकिल को बैलेंस करके रेगुलेट करता है।
इससे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का लेवल, ग्रोथ हार्मोन का लेवल, कोर्टिसोल लेवल और भी बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल रेगुलेट हो जाता है। ये आपको वेट लॉस करने में मदद करता है, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर को आपकी बॉडी में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन होना, रात को नींद में खर्राटे आना, या फिर लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाना, या फिर तोंद का बढ़ना, ये सारी चीजें शामिल हैं। ये आपकी बॉडी में ऑटोफेगी को बढ़ाता है, जिससे आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स जो कि ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर कैंसर सेल्स की परिस्थिति में होता है, उसके ग्रो होने का या उसके बढ़ने का नंबर कम हो जाता है। इससे हमें लॉन्ग टर्म में थियोरेटिकली कैंसर प्रिवेंशन में भी मदद मिलती है। एक पंथ और कई काज, वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक रूट कोज है, एक वट वृक्ष का, जिससे बहुत सारे अनगिनत फायदे हमें मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं और आप अपने आप के लिए कोई एक चीज अच्छी करना चाहते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज दैट थिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी विद डॉक्टर बंसल।